कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में। आई डोंट वांट टू रेज बाय यू के। उम्मीद करूंगा एपिसोड अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी हीरोइन बता रही होती है कि जो लिक्विड है, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है लोअर क्लास लोगों में, जिसका नाम हटार है, वो कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं है। वो पीते समय तो ऐसे स्वीट सी एक ड्रिंक लगती है और दारू की जगह लेती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक ड्रग की तरह है। ये कोई नॉर्मल दारू नहीं, ये ड्रग है। इसके साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे दिखने लगते हैं। जब स्टोरी में हटार अचानक से गायब हो गया था तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और प्रिंस के मर जाने की वजह से किंग ने भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी अभी स्टोरी चेंज हो चुकी है। प्रिंस जिंदा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। और जैसे जैसे ये अब स्टोरी आगे बढ़ेगी, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। हमारी हीरोइन अपने फादर को ये सब कुछ बता रही होती, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके, मतलब स्टोरी के बारे में हटा के। इसका फादर बोलता है कि अगर तुम ये कह रही हो कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो मुझे लगता है कि इसे हमें और भी हमारी फैमिली मीटिंग में बताना चाहिए। तभी अन्ना मैडम कहता है कि तुम जो ये ड्रिंक पी रही हो कड़वा नहीं है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। हमारी हीरोइन कहती है हाँ, ये ड्रिंक तो काफ़ी अच्छी है। अन्ना मैडम फिर अपनी सोच में गिर जाता है, बोलता है कि हमें इस जो तुम हटार की बात कर रही हो उसके बारे में मैंने अभी अपनी फैमिली मीटिंग करनी है। इसके चक्कर में मैंने सबको बुला तो लिया है और तुम हमारी फैमिली के हेड बन चुकी हो, तो उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी फैमिली मेंबर्स के साइड ब्रांच की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतने में कुछ मेट्स बोल रही होती कि ये फैमिली मीटिंग बहुत बड़ी हो रही है इस बार। हमारे एडम के ऊपर आ जाता है। ये कहता है कि अब तुम जो ये मेरे को बताया है, तुम्हें इसे फैमिली मीटिंग में बताना चाहिए और इसका हम सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि तुम जैसा बता रही हो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। और अगर तुम्हारा कहना सही है तो ये हमारे एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इतने में कोई पीछे से आवाज़ देता है, बोलता है सर, आपके सेकंड मीटिंग का टाइम हो गया है, आपका अपॉइंटमेंट मैंने तैयार कर दिया है, आप चलिए हमारे साथ। इतने में एडम खड़ा होता है, बोलता है ठीक है बेटा, मैं अभी चलता हूँ। हमारी हीरोइन खड़ी हो जाती है, बोलती है फादर एक मिनट रुक जाइए, क्या आप खाना खाने के समय आ जाएंगे? उसका फादर बोलता है एडम कि ऑफ कोर्स, कुछ भी हो जाए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारे साथ टाइम बिताना और खाना खाना। हमारी हीरोइन कहती है थैंक यू फादर, मैं आपके साथ आज कल परसों हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। एडम भी एकदम खुश हो जाता है हमारी हीरोइन की बात सुन के। और फिर हमारा एडम कहता है कि अच्छा, मेरी बेटी अब पहले से ज़्यादा प्यारी हो चुकी है। इसका मतलब कि मार्क का कहना जो था वो सच्ची है। जिसके पास भी मार्क आ जाता है उसको भी ऐसा ही फीलिंग होता है। हमारी हीरोइन कहती है क्या मार्क? एडम कहता है कि तुम जब थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा। हमारी हीरोइन के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे उसकी मेड बता रही होती है कि ये आपकी स्टडी मटेरियल है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, आज के लेसन में काम आएगा। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि चलो बाकी सब लोग तो कॉलेज जा रहे हैं। एक सेकंड, ये क्या है? ये तो टीचर का नाम है। मेरे को अगर ढंग से याद है तो ये टीचर मेरे 5 साल पहले टीचर था और ये अभी भी मेरा टीचर है। वैसे इसकी बहुत सारी स्ट्रेंज हॉबीज़ है और ये हटार के मैटर में भी इसका बहुत बड़ा रोल था, तो ये अभी भी मेरा टीचर बना हुआ है। क्या मैटर है? इसको स्ट्रेंज चीज़ें जमा करने का भी शौक है। ये अभी तक मेरे पास चिपका हुआ है। 5 साल पहले मैं अचानक से बेहोश हो गई और 5 साल बाद जब मैं उठी तो मैं एक ड्रैगन बन चुकी थी। मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरे भाई बहन जो थे, वो अपने अपने स्कूल जाने लगे, सिवाय मेरे को। मेरी बॉडी में नॉर्मली तो कोई चेंज नहीं आया। मैं अपने 5 साल की उम्र के कपड़े अपनी 10 साल की एज में पहन रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं अपने ड्रैगन फॉर्म में आती हूँ तो मेरा साइज पता चलता है कि हाँ, मैं पहले से काफ़ी बड़ी हुई हूँ। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारी हीरोइन और उसका टीचर मिलता है। टीचर कहता है कि आपको ऐसे हेल्थी देख के मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बहुत लंबे समय से आपके लिए प्रे कर रहा था कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हमारी हीरोइन कहती है आपको देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि हटार के आने के बाद इसका सबसे बड़ा रोल था।
मुझे इसको अपने साथ रखना चाहिए या दूर कर देना चाहिए? मेरे को समझ नहीं आ रहा। हमारे हीरोइन उसके टीचर को घूरे जा रही होती है। हमारा जो टीचर होता है वो बोलता है क्या हुआ, आप मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी हीरोइन बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही देख रही बस। हमारी हीरोइन का टीचर उसको बता रहा होता है कि आज का लेसन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलिए चलते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि इनका लेसन ख़त्म हो चुका होता है और ये दोनों अपने आपस में बाय बाय करके जा रहे होते हैं। हमारी हीरोइन भी सोच रही होती है मुझे इसे दूर रखने से अच्छा अपने पास रखना चाहिए, इससे ये होगा कि इसकी मैं अगली चाल का पता लगा पाऊंगी। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारी हीरोइन हॉल में जा रही होती है सोचते सोचते, और इतने में एक आदमी से वो टकरा जाती है। हमारी हीरोइन कहती है आउच, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं थोड़ी कुछ सोच में थी। हमें दिखाया जाता है वो आदमी एकदम चेहरा बिगाड़ के हमारी हीरोइन की तरफ घूर रहा था। हमारी हीरोइन कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था, मैं देख नहीं रही थी। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हमारी हीरोइन कह रही होती है मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, हैं आप जा रहे हो बिना कुछ बोले। हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है एक बच्चे से टकराने पे कोई इतना बुरा मुंह कैसे बना सकता है। हाँ छोड़ो, इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे बुरे भी होते हैं, कोई ना। एक सेकंड, वो चेहरा मुझे याद आ रहा है, वो स्टोरी में एक सेकंड याद आया, ये तो हेड क्लर्जी है जो एडम फैमिली में रहता है, और ये जो रेबल आर्मी थी उसमें भी इसका बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था इसने हाई प्रीस्ट के साथ मिलके। और इसकी बैक स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सैड है। इस रिचर्ड के आने के बाद, जैसा रिचर्ड की बैक स्टोरी मेरे फादर की बैक स्टोरी और प्रिंस की बैक स्टोरी है, वैसे ही इसकी भी एक बहुत बुरी बैक स्टोरी है, जहाँ पे इसने बजर्क मोड में जाके अपने ही प्यार को मार दिया, और जिसके बाद इसने अपने गिल्ट में आके एक क्लर्जी बनने के लिए चला गया। वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग के नाम पे इसको टॉर्चर किया जाता था, और इसके दिमाग में ऐसी बातें भर दी गई जो रियलिटी से बहुत दूर है, और ये अब उसी चीज़ पे जी रहा है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक लेडी बोल रही होती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बकवास क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही ये हो क्या रहा है। एक 10 साल की बच्ची को हमारी फैमिली का हेड बना दिया जा रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? वो ड्रैगन है तो क्या हुआ, 10 साल की बच्ची है। इतने में जो ये आदमी होता है ये बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो, मुझे तो लगता है वो जायज़ है। इतने में ये लेडी बोलती है कि हाँ मेरी उम्मीद से भी वो हेड बनने के काबिल है, क्योंकि उसने अपने ही टाइम पे मतलब छोटे रहते समय उसने बहुत कुछ किया, हम लोगों की फैमिली बचाई, प्रिंस को बचाया। इतने में हमारी हीरोइन और उसके फादर हॉल में आ जाते हैं एकदम फैशन में, और जो सभी लोग थे वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हमारी हीरोइन और उसके फादर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। एडम कुर्सी साइड में करता है, बोलता है बैठ जाओ इधर। हमारी हीरोइन भी कुर्सी पे चढ़ के बैठ जाती है। जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं हम एडम फैमिली के हेड को ग्रीट करते हैं। हमारी हीरोइन भी शांत होती है। इतने में जो एडम होता है वो बोलता है आप सब अपना सर उठा सकते हो। हमारी बोलती है हाँ आप लोग अपना सर उठाइए। नहीं आप लोग पहले आराम से बैठ जाइए, उसके बाद अपना सर उठाइए। एडम कहता है इतने में कि आप सब यहाँ पे आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं, इसके वजह से पहले आप सब अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन कीजिए। हमारी हीरोइन खड़ी होती है और बोलती है हेलो, मेरा नाम एरिन एडम है और मैं आपसे फैमिली की न्यू हेड हूँ, और मुझे पता है मेरे में बहुत सी कमियां हैं और मैं आपकी गाइडेंस के लिए ज़रूर रहूँगी, आगे मतलब ध्यान दूंगी। इतने में जो ये ब्लैक हेयर वाला होता है बोलता है मैं फैमिली का फर्स्ट सन हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के, वैसे फैमिली में बहुत कुछ बदल किया है। इतने में ये लेडी होती है, ये अपना पंखा बंद करती है, बहुत फालतू बोलता है। इतने में ये लेडी खड़ी होती है, आप लोग नाम पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीन में सबके नाम रख दूंगा। ये हमारी फैमिली की फर्स्ट डॉटर और सेकंड चाइल्ड है। हमारा एडम बोलता है कि ये हमारी फैमिली की जो ब्रांच मैनेजर है, जो सामान इधर उधर करती है, ये उसकी सबसे बड़ी हेड है। हमारी फैमिली में जितने भी मतलब फैमिली में क्या पूरे कंट्री में जितने भी सामान जाते हैं ये ही पास डाउन करती है। इतने में एक लड़का होता है, वो बोलता है कि अब ये मेरा टर्न है, लेकिन इतने में ये दूसरी लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ और मुझे पता है तुमने कहा कि तुम्हारी शॉर्ट कम्स है, मैं देखना चाहती हूँ फ्यूचर में तुम क्या करती हो। इतने में एडम एकदम घूर के देखने लगता है, वो बोलती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, ऐसे घूर के देख रहा है। वो बोलता है तुम तो मुंह ही बंद रखो,
तुम फैमिली की हेड लिस्ट में आने के नाम भी नहीं है, फिर भी तुम मेरी बेटी को बोल रहे हो। इतने में जो होता है ये लड़का ये बोलता है कि हेलो, मैं इस फैमिली का थर्ड सन हूँ और फोर्थ चाइल्ड। चलो, इतने में औरत बोलती है, सेकंड चाइल्ड बोलती है, चलो कुछ तो किया तुमने। ये बोलता है, थर्ड बेटा बोलता है कि चलो तुम्हारी टर्न आ गई है। ये खड़ा होता है, ये फैमिली का सेकंड ब्रदर है, सेकंड चाइल्ड। ये बोलता है मेरा नाम क्रोनो है। और वैसे आप मेरे से थोड़ा मतलब मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासी मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो रखा है, इस वजह से मेरे चेहरे पे ऐसे ही रहता है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है, हाँ मुझे पता है तेरी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, मैं तेरे को इसके लिए ब्लेम भी नहीं करूँगी। इतने में ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ वैसे ये तो फर्स्ट एजेंडा था, और अभी फर्स्ट एजेंडा ये है कि हमें आपके फादर को ढूंढना है, पैटर्निटी टेस्ट करवाना पड़ेगा आपका। ये बोलती है क्या पैटर्निटी टेस्ट क्यों, ये हमारी फैमिली की हेड बन चुकी है, इसके लिए लीडर बोर्ड नाम आ चुका है, तो इस चीज़ की ज़रूरत क्या है। मुझे तो नहीं लगता इस चीज़ की कोई ज़रूरत है। इतने में ये बोलता है कि हमें पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, आप तुम्हारे अकॉर्डिंग इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ज़रूरत है कि हमारी ब्लड रिलेटिव है कि नहीं है। और इसके जो फादर इसको छोड़ के चले गए, हमें उसे ढूंढ के उसे कैप्चर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। वैसे सेकंड गोल क्या है हमारी, बोलती है हाँ सेकंड, हमारे सिटी में, हमारी कंट्री में एक अनवांटेड ड्रिंक फैली जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके चक्कर में हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। लोग उसे पी रहे हैं, अडिक्टिव हो रहे हैं, और जब इन्हें ये ड्रिंक नहीं मिल रही है तो ये बहुत ज़्यादा रेज में चले जा रहे हैं। कुछ लोग पागल हो जा रहे हैं, कुछ लोग बेहोश हो जा रहे हैं। और ये ड्रिंक इतना ज़्यादा पॉइजनस है, एक ड्रग की तरह हो गया है ये। और मैं अभी इस चीज़ के बारे में पूरा श्योर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि इसकी अभी हमने क्लियरिटी नहीं किया, हमें इसे चेकअप करवाने भेजा है। रिपोर्ट आएगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इतने में जो सेकंड डॉटर होती है बोलती है क्या तुम्हें पता था इस चीज़ के बारे में। फर्स्ट डॉटर बोलती है, सेकंड डॉटर बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे तरफ नहीं आया। इतने में जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में इतना सब कुछ पता है तो तुम्हें इस चीज़ का नाम भी पता होगा। क्यों, तुम्हें इसका नाम पता है तो बताओ हमें इसका नाम क्या है। हमारी हीरोइन सेकंड ब्रदर को घूर के देखती है एडम के, और अपने मन में सोच रही होती है। फिर बोलती है कि ये जो ड्रिंक है इसका नाम है हटार, इसको लोग हटार के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद करूंगा एपिसोड अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।